students and welcome to Best Learning classes. In this video we are going to discuss the questions of the chapter Admission of a Partner from question number 58. So let's get started. Given below is the balance sheet of A and B on 31st March 2024 जो कि अपना पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और दोनों पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। हमें बैलेंस शीट बता रखी है जिसमें हमें बिल पेबल पता है, क्रेडिटर्स पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पता है, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमें पता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें हमें बैलेंस शीट में बताई गई हैं। आगे बोला गया है कि हमने सी को एज अ पार्टनर एडमिट करा है ऑन 1 अप्रैल 2024। इसमें तो कुछ भी अभी ऐसा खास नहीं आया, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि जो सी है वो कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेके आएगा और 60,000 रुपीज़ एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, ठीक है भाई। कितना शेयर लेके आ रहा है वो, कितना शेयर हमने उसको दिया है, 1/4 शेयर दिया है हमने उसको, 1/4 शेयर दिया है। वो कैपिटल 1 लाख रुपए का ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल वो 60,000 रुपीज़ जो है वो लेके आ रहा है, इतना हमें बता दिया। प्लांट को अप्रिशिएट करना है 1,20,000 तक। क्या लिखा हुआ है, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, यानी कि प्लांट जो अभी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है उसको हमें इंक्रीज करके 1,20,000 तक लेके जाना है। बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से अप्रिशिएट करना है। ओके, स्टॉक हमें ओवर वैल्यूड मिला, तो जो चीज़ ओवर वैल्यूड मिलती है उसे कम कर देते हैं और जो अंडर वैल्यूड मिलती है उसे बढ़ा देते हैं। ओवर वैल्यूड मतलब रियलिटी में मेरे स्टॉक की वैल्यू कम है बट मैंने उसे अपनी बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखा रखा है, कितना, 4,000 रुपये। प्रोविजन क्रिएट करना है हमें डेटर्स पे 5%। क्रेडिटर्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं करे थे 1,000 रुपये के, तो ये रिकॉर्ड करेंगे तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे उन्होंने सब कुछ ही मांगा हुआ है। दे हैव आस्क्ड अस जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो पहले हम सारे अकाउंट बना लेते हैं एंड देन उसकी हेल्प से वी विल पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, एक एक करके हर एक चीज़ अपने को देखते हुए चलनी है। पहले हमने 2 एसेट्स की बात पढ़ी जिनकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी थी, जिसमें सबसे पहली बात आती है प्लांट की। तो प्लांट के लिए वो हमें कह रहे थे कि अब वैल्यू इंक्रीज करके 1,20,000 कर दो, है ना। तो भाई जो कि अभी हमारा प्लांट 1 लाख रुपए का है उसे हमें इंक्रीज करके 1,20,000 पे लेके जाना है, यानी कि मुझे अपने प्लांट की वैल्यू 20,000 रुपये से बढ़ानी है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हमें बोली हुई थी बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करने के लिए, तो 15,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। इसके बाद में हमें बोला गया था कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा वैल्यू है, तो मैंने कम कर दिया बिकॉज एसेट बढ़ाते इस साइड और एसेट को कम इस साइड करते हैं, तो वही हमने किया। इसके बाद हमें वो बोल रहे थे कि प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर, तो वो अब हम क्रिएट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइबिलिटी बढ़ानी है तो इधर और लाइबिलिटी कम करनी है तो इधर लिखते हैं, राइट। तो 60,000 के डेटर्स हमें बोल रखे हैं और अगर मैं 60,000 का यहाँ पे 5% कर दूँ तो मुझे 3,000 रुपीज़ का प्रोविजन क्रिएट करना है, ये मुझे पता लगा। इसके बाद में क्या है स्टूडेंट, क्रेडिटर्स हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, तो अब आप यहाँ पे क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 1,000 रुपये से, डेट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर इधर का टोटल 35,000 है तो इधर का टोटल भी 35,000 ही होना चाहिए, बट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 27,000 की। अगर डेबिट साइड पे आ रही है यानी कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल अकाउंट में। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में बोल रखी थी कि 2:1 की है, तो यानी कि 2:1 की रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में हमें प्रॉफिट बांट देंगे। तो 27,000 का 2/3 पार्ट इसको मिल जाएगा और 27,000 का 1/3 पार्ट इसको मिल जाएगा, यानी कि 18,000 इसके पास आ जाएगा और 9,000 रुपये बी के पास आ जाएंगे। यहीं पे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर हमें क्रेडिट साइड पे देखने को मिलेगी, जो कि ए का है 1,80,000 रुपीज़ और बी का 1,50,000 रुपीज़। इसके बाद में हमें बोला गया था कि बैंक में या कैश में पैसा लाके सी अपने कैपिटल के लिए 1 लाख रुपये लेके आया है।
साथ ही साथ में हमें बोला गया था कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 60,000 रुपीज़ लेके आया है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, बट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो हम ये मान लेते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 2:1 में 1। तो 60,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया गया वो ए एंड बी में यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। देखिए हम 58 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें तो अब आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आई? तो वही चीज़ मैंने करी, जो 60,000 था उसको मैंने 2:1 की रेशियो में बांटा, तो 40,000 आ गया ए के अकाउंट में और 20,000 आ गया बी के अकाउंट में, है ना। उसके बाद अभी हमने जब देखा तो हमें रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा था, तो इससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ। ए को 18,000 का प्रॉफिट हुआ और बी को 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद में और कुछ भी नहीं है, तो हमने सिंपल यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देना है। तो देखो बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकालते हैं, पहले आप टोटल कर लो दोनों साइड्स का, है ना। दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इधर टोटल आ रहा है 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो यही सेम टोटल यहाँ आना चाहिए, 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ही यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। चलिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहीं पे ओवर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तब हम बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट किस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर की जाएंगी। हमें पहले हर एक चीज़ देखनी है ओपनिंग बैलेंस शीट से कि ओपनिंग बैलेंस शीट की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ली जाएंगी। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें बिल पेबल दिख रहे हैं, तो आप बिल्स पेबल लिख दीजिए। कितने रुपए के दिख रहे हैं, तो आपने बोला 10,000 रुपये के दिख रहे हैं। उसके बाद में स्टूडेंट जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो पहले से 58,000 के थे, बट अभी हमने देखा कि 1,000 के हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे, अब कर लिए, तो हमारे क्रेडिटर्स इसीलिए 1,000 रुपये से बढ़ गए, है ना। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, तो वो भी एज इट इज़ रहेंगे। कितने रुपए के, 2,000 रुपये के। इसके बाद में स्टूडेंट बस और कुछ तो बचता नहीं, तो हमें बस कैपिटल अकाउंट लिख देना है, ए का, बी का, सी का, जो कि अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। ए का 2,38,000 का बैलेंस आ रहा है, बी का 1,79,000 का बैलेंस आ रहा है और सी का 1,00,000 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है, जिसे टोटल करके 5,17,000 मेरे पास आ गया। अब अगर मैं दूसरे साइड यहाँ पे एसेट्स की बात करूँ, तो एसेट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले वी हैव मेंशन कैश, जो कि 10,000 रुपये की है। फिर अगर मैं बैंक की बात करूँ स्टूडेंट, तो 40,000 तो पहले से ही था बैंक, फिर 1,00,000 रुपये का वो कैपिटल ले आया और 60,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर गुडविल ले आया। तो अब मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ के 2,00,000 रुपये हो गए। देखो क्यों हम इन चीज़ों को फटाफट करते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें हर एक क्वेश्चन में समझते हुए आ रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी तो बढ़ा दी, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो जो निकाले वो लिख दिए, बैंक जो था जितना था उसमें कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल से जितना बढ़ा वो लिख दिया। तो अभी तक तो कुछ भी ऐसा नया पॉइंट आया नहीं। फिर अगर मैं आपसे डेटर्स की बात करूं, तो वो हमें 60,000 के बता रखे थे, बट हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करा 3,000 रुपये का, तो वो मैंने यहाँ पे लेस करके लिख दिया। अब जो बच्चा चाहता है कि मैम हम लेस नहीं करना चाहते, तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे भी लिख सकता है। इट इज़ योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। देन अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, तो वो 40,000 का था, बट मैंने इसकी वैल्यू कम करी तो ये ओवर वैल्यू था, तो अब इसकी जो एग्जैक्ट और राइट वैल्यू है वो 36,000 रुपीज़ की है। देन प्लांट हमें बोला गया था कि अब इसको 1,20,000 का मानो, तो हमने मान लिया। फिर बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ाने के लिए बोला गया था 10% से अप्रिशिएट करनी थी, जो कि 1,50,000 की थी, उसको 10% इंक्रीज़ करके अब हमने अपनी बिल्डिंग की वैल्यू क्या पता कर ली, 1,65,000 रुपीज़। समझ में आया इतना? बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड का टोटल कर देना है, जो कि 5,88,000 रुपीज़ आ रहा है। अब आपने सारे अकाउंट प्रिपेयर करके अपना वर्क मोर देन हाफ कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट चीज़ बची है जर्नल एंट्रीज़। तो चलिए अब एक एक करके हम अपनी जर्नल एंट्रीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पढ़ा था कि बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, तो मैं वही कर रही हूँ, मैं बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ और प्लांट की वैल्यू को भी। तो प्लांट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा डेबिट, बिल्डिंग एक एसेट है बढ़ेगा डेबिट, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएशन।
अकाउंट। ठीक है, तो प्लांट की वैल्यू हमने 20,000 से बढ़ाई थी, बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से बढ़ाई थी, तो इन टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट में 35,000 आया क्रेडिट साइड पे। देखिए स्टूडेंट, अब आई होप आपको ये अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें बोला गया था प्लांट की वैल्यू 1,20,000 कर दो, जो कि पहले 1,00,000 रुपये की थी, यानी कि हमें कितने से बढ़ानी पड़ी प्लांट की वैल्यू, 20,000 रुपये से। बिल्डिंग की वैल्यू को बोला था 10% से अप्रिशिएट कर दो, तो 1,50,000 का 10% करोगे तो आपके पास 15,000 आएगा। तो नरेशन भी यही आएगी, बीइंग एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड। समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या है। अब हमें जिन जिन चीज़ों से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, याद कीजिए हमने किन किन चीज़ों से किया था। स्टॉक हमारा एक एसेट है, कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे 4,000 रुपये से। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी 1,000 रुपये से। प्रोविजन लाइबिलिटी है, बनाएंगे इसको, अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको बनाने के लिए क्रेडिट करेंगे, जो कि हमारे डेटर 60,000 के थे, उसका 5% प्रोविजन क्रिएट करना था, यानी कि 3,000 रुपये। तो अगर ये सारी चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आप नरेशन में अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि बीइंग एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज्ड एंड लायबिलिटी क्रिएटेड, यानी कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट चीज़ में क्या है स्टूडेंट, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें गेन पता लग गया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, और गेन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे। इसीलिए बढ़ाने के लिए मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो जो मुझे यहाँ पे गेन मिला वो 27,000 रुपये का मिला, जिसमें से 18,000 ए के अकाउंट में चले गए थे और 9,000 रुपये बी के अकाउंट में चले गए थे। ठीक है, तो आप यही लिख सकते हो कि बीइंग रीवैल्यूएशन गेन क्रेडिटेड। ठीक है ना। चलिए, अब रीवैल्यूएशन वाली चीज़ तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद बस एक ही चीज़ बची है कि हमारा बैंक एक एसेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सी है वो क्या ला रहा है, अपना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल का बैलेंस ला रहा है। तो देखिए ये कैपिटल के लिए 1,00,000 रुपये ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 60,000 रुपीज़ ला रहा है, तो ये इन टोटल 1,60,000 रुपये जो है वो बैंक में डाल रहा है। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग सी बॉट कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एंड लास्ट में हमने क्या किया था, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। हमने 60,000 को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा, तो 40,000 यहाँ आ गया और 20,000 यहाँ आ गया। तो आप नरेशन में भी यही लिखोगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, अगर हम ऐसे ही 59 क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें बैलेंस शीट मधु और विधि की बता रखी है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है एज एट 31 मार्च 2016। हमें लाइबिलिटी साइड में मधु और विधि का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है, जनरल रिजर्व और बिल पेबल बता रखे हैं। एसेट में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन का बैलेंस एंड बैंक। अब देखिए, मधु और विधि ने डिसाइड किया है कि वो गायत्री को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, और उसको एडमिट करने के बाद इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो गिवन है ना, तो इस बार आप ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग नहीं मान सकते, बिकॉज हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हम ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये चीज़ समझा दी कि फिर आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि मैम इस बार आपने ओल्ड को सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं माना। तो रीज़न ये है कि इस बार उन्होंने न्यू रेशियो हमें खुद से बता दिया है, तो मैं अपना फॉर्मूला दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगा के खुद से सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करूंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग नहीं माना और नहीं मानेंगे आप भी। गायत्री 4 लाख रुपए कैपिटल ला रही है और उसका जितना भी प्रीमियम ऑफ गुडविल का शेयर बनता है वो कैश में ला रही है। तो मतलब इस बार उन्होंने हमें पूरी फॉर्म की गुडविल बता दी है। उस पूरे फॉर्म की गुडविल से पहले आप गायत्री का शेयर निकालोगे और फिर जितना भी उसका शेयर है वो कैश में ला रही है, ये बता दिया उन्होंने। लैंड एंड बिल्डिंग हमें अंडर वैल्यूड मिली 26,000 से,
कोई चीज़ अगर हमने कम वैल्यू कर रखी है तो हम उसे बढ़ा देंगे। प्रोविजन जो है वो हमें डेटर्स पे 5% का बनाना था। वर्कमैन कंपनसेशन पे 6,000 रुपये का क्लेम आया है। तो इसमें से कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि नया हो, बट हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे ताकि हमें कुछ भी कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट बढ़ाने हैं तो यू हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अंडर वैल्यूड मिली थी, यानी कि कम लिखी हुई थी, तो बढ़ा देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगी। कितने रुपए से? 26,000 रुपीज़ से। देन हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए इसके लिए क्या लाइन बोली गई है प्रोविजन के लिए। दे हैव टोल्ड अस कि प्रोविजन 5% बना दो डेटर्स पे। समझना इस चीज़ को, डेटर्स है 3 लाख रुपए के, उसका 5% बनाना है यानी कि 15,000। बट 10,000 के तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना, यू कैन सी। देखिए आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको डेटर्स में से लेस होता हुआ प्रोविजन दिख जाएगा जो कि 10,000 रुपये का है। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी डेटर्स हैं उसका 5% प्रोविजन बनाइए यानी कि 15,000। मैंने कहा ठीक है मैं 15,000 बनाऊंगी, बट 10,000 का पहले से ही है तो मुझे अभी सिर्फ और कितना बनाना है? 5,000। समझ में आया ये चीज़ आपको? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे को क्या करना है, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स। तो मुझे पता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बट मेरे पास 5 ऑलरेडी हैं, तो मैं 5 ही और लाऊंगी। ये आपको खुद से कॉमन सेंस लगानी है, वो नहीं बोलेंगे। अब उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया हमें डेटर्स पे 5% प्रोविजन चाहिए, तो पहले से जितना है फिर मैंने पता लगाया कि मुझे और कितने प्रोविजन की ज़रूरत है, तो वो 5,000 की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि आप सोचे कि हाँ ये तो, पर ये क्या होता है इसमें हम गलती कर देते हैं। हमें आदत पता है क्या होती है, हम सीधा डेटर्स लेते हैं, उस पर परसेंटेज लगाते हैं और वो प्रोविजन लिख देते हैं। वो मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम आ गया हमारे पास कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं है। तो देखिए इधर का टोटल आ रहा है 26,000, तो इधर का भी कितना होना चाहिए? 26,000। बट यहाँ पे बैलेंस बच रहा है कितना? 15,000 रुपये का। ठीक है, तो यानी कि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जाएगा मधु के और विधि के कैपिटल अकाउंट में। तो ये इनकी ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया, 6,000 इधर आ गया और 9,000 इधर आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग फिगर आ जाएगी। तो देखिए मधु का है 5,20,000 का कैपिटल और विधि का 3 लाख का। फिर बैंक के थ्रू जो गायत्री है वो 4 लाख रुपए का अपना कैपिटल लेके आ रही है। अब फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल सबसे पहले हमें चाहिए इस बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मैं ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग नहीं मान सकती। तो देखिए ओल्ड रेशियो जो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है वो बता रखा है 2:3 का, और न्यू रेशियो जो बता रखा है वो 2:3:5 बता रखा है। तो अब मैंने क्या करना है, ओल्ड माइनस में न्यू करना है, सो दैट मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाए। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 एंड 3/5, एंड न्यू रेशियो क्या है? 2/10 एंड 3/10। यहाँ पे दोनों तरफ एलसीएम आ गया 10। 6 माइनस में 3 गिव्स यू 3/10, एंड इधर हो गया 4 माइनस में 2 गिव्स यू 2/10। तो यहाँ पे आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 2:3 आ गई। अब शेयर निकाल लो। देखो शेयर कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझिएगा कि शेयर कैसे आएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गुडविल बता रखी है पूरे के पूरे फॉर्म की, जो कि 3 लाख रुपए की बता रखी है। अब वो पूरा 3 लाख थोड़ी लेके आएगी गायत्री। गायत्री तो कहेगी जितना मेरा शेयर है ना मुझे वो बता दो, मैं सिर्फ उतना ही लाऊंगी। मैंने कहा तेरा शेयर तो 5/10 है। उसने कहा ठीक है फिर मैं 1,50,000 ही लाऊंगी सिर्फ। मैंने कहा ठीक है भाई बात तो सही है, जितना उसका शेयर है वो उतना ही लाएगी। तो हमने उसका शेयर यहाँ पे निकाल लिया 1,50,000। अब ये 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, यानी कि 1,50,000 का 2/5 पार्ट मधु को मिल जाएगा और 1,50,000 का 3/5 पार्ट विधि को मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं था, है ना। गुडविल पहले हमें पता होती है या फिर हमें वो कुछ दे देते हैं इन्फॉर्मेशन, उसकी हेल्प से हम गुडविल निकालते हैं। फिर नए वाले पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर निकालते हैं और फिर उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, है ना। तो बस जो जो इन्फॉर्मेशन आई अब उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दो प्रीमियम फॉर गुडविल।
90,000 मधु के पास आ गया और 60,000 जो है वो विधि के पास आ गया। प्रॉपर वर्किंग नोट में इस चीज़ को शो करेंगे कि कैसे आपने ये निकाला। देन हमें रीवैल्यूएशन में फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। देन हमें जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में बता रखा था, जनरल रिजर्व हमेशा हिडन ही एडजस्टमेंट होती है, कभी भी वो बोलते नहीं हैं, मतलब बोलते हैं उसके लिए भी हमने क्वेश्चन किए हैं राइट, आपको बैलेंस शीट में शो करना है नहीं करना, ये सारी एडजस्टमेंट्स की। बट ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चन में अगर नहीं बोल रखा जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी तो ये हिडन है, आपको खुद से उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व जो कि 30,000 रुपये का था उसको मैंने ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, जिससे 12,000 मधु के अकाउंट में आ गया और 18,000 विधि के अकाउंट में आ गया। मैं क्यों एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका टोटल करना है। तो इधर आ रहा है 5,98,000, 4,17,000 एंड 4,00,000 रुपीज़। तो जितना इधर आ रहा है उतना ही इधर आना चाहिए, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4,00,000 रुपीज़। तो यानी कि ये पूरा का पूरा अमाउंट ही बैलेंस कैरी डाउन बन गया, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4,00,000 रुपीज़, और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिनिश हो गया। अब क्या बचता है स्टूडेंट, अब बचती है हमारी एक ही चीज़ और वो है बैलेंस शीट। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो देखो अब हम एक एक करके हर एक चीज़ को यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमें 26,000 से इंक्रीज़ करना था, तो वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया और अब इसकी वैल्यू 3,26,000 रुपीज़ की हो गई। उसके बाद में हमने क्या करा, हमने लिखा मशीनरी 2,80,000 रुपये की, हमने लिखा स्टॉक 80,000 रुपीज़ का। देन अगर मैं डेटर्स की बात करूँ तो वो तो उतने के ही रहे हैं, बस अब प्रोविज़न जो है वो 15,000 का हो गया। तो अब अल्टीमेटली बैलेंस क्या आया, 2,85,000 रुपीज़। बैंक की बात करें तो बैंक पहले से 50,000 रुपये का था, जिसमें कि 4 लाख रुपये का कैपिटल लेके आई गायत्री और 1,50,000 रुपये का वो प्रीमियम का अमाउंट लेके आई। ठीक है, तो इन टोटल बैंक में कितने रुपए आ गए, 6 लाख रुपए आ गए। समझ में आया इतना। लाइबिलिटी साइड पर चले तो अगर मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट देखूँ तो वो मैंने अभी निकाला है, मधु, विधि एंड गायत्री। मधु का 5,98,000 का बैलेंस आया है, विधि का 4,17,000 का आया है और गायत्री का 4 लाख का आया है, यानी कि इन टोटल 14,15,000 रुपीज़ का कैपिटल का बैलेंस आया टोटल। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे बिल्स पेबल, जो कि हमें बता रखे हैं कितने के, 1,50,000 रुपये के। उसके बाद हमने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब आप बोलोगे मैम क्यों क्लेम लिख रहे हो, तो कि मैंने कहा देखो मुझे क्वेश्चन में ना रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। अब कोई पर्सन आके मेरे से कुछ क्लेम कर रहा है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। अब देखो क्या होता है, ये फॉर्म की अपनी चॉइस होती है ना कि फॉर्म्स अपना वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना रही है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमें बता तो रखा नहीं कि बनाया है कि नहीं, तो हम खुद से थोड़ी अज्यूम करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये मेरी लाइबिलिटी है और उसको मैंने अपनी बैलेंस शीट में शो कर दिया। दैट्स इट, इतना समझो। तो कि अभी तक हम क्या करते आए थे, हमें रिजर्व गिवन होता था, इस बार गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिंपली उसको लाइबिलिटी साइड पर दिखा दिया। और अब ये दोनों साइड जो टोटल है वो 15,71,000 रुपीज़ का आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एक या दो बार करके आपको समझाऊँ, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। चलिए 60 क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ठीक है, हमें काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़, इसके ही साथ में हमें स्टूडेंट नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स बता रखी है, जिसमें बोला है कि डी को एडमिट किया है, डी का कैपिटल 50,000 का रहेगा। क्रेडिटर्स में से 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल, यानी कि 10 मतलब मेरे क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमें पैसा देना होता है। टोटल क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपये तो मुझे डी को ही देने थे। आगे क्या बोल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ 1,200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो 1,200 रुपये के एक्सपेंस थे उसको हम प्रीपेड मान लेंगे, यानी कि हमने एडवांस में ही पे कर दिए वो एक्सपेंस। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस, मैंने अपने P&L अकाउंट में 2,000 रुपये का खर्चा दिखा रखा है जो कि बी का पर्सनल एक्सपेंस था। A bill of exchange of 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored but entry was not passed for dishonor, यानी कि जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4,000 रुपये का उसको मैंने डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बिल के ऊपर एक डेट लिखी होती है कि 3 महीने बाद है, इतने के टाइम के बाद आपको इसमें से पैसा मिलेगा।
हम चले जाते हैं बैंक में, कहते हैं आप थोड़ा सा पैसा कट कर लो बट हमें अभी दे दो, हम 3 महीने का वेट नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट, बैंक के पास, बैंक में मान लो एक तरफ ए है एक तरफ बी है, ए ने बी को पैसा देना है। अब ए क्या कह रहा है, मैं तेरे को 3 महीने बाद पैसा दूंगा, और बी अग्री भी कर गया। बट बी क्या गया, बैंक के पास चला गया, कहता मेरे को तो अभी अर्जेंट नीड की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे अभी दे दो। तो बैंक का क्या कहता है कि ए की तरफ से तो पैसा मेरे पास आया नहीं, पर मैं तेरे को अपनी तरफ से पैसा दे देता हूँ, बट मैं कुछ उसका चार्ज लूँगा। उसको कहते हैं डिस्काउंट करना। मान लो कि 20,000 रुपये अगर मिलने थे, तो बैंक कहेगा मैं 1,000 रुपये काट के तेरे को 19,000 दूंगा। अब बी को अर्जेंट ज़रूरत है तो वो मान भी जाएगा, और बाद में जब ए देगा तो वो बैंक को दे देगा, तो बैंक अपने पास रख लेगा। भाई बैंक तो बीच में इंटरमीडिएरी है ना, ए से बैंक के पास आया, बैंक आगे बी को देगा। अगर प्रॉपर वो टाइम के लिए रुक जाता तो उसे पूरे 20,000 मिल जाते, बट उसको जल्दी चाहिए तो बैंक भी अपना थोड़ा सा चार्ज कट करके उसको दे देगा। समझ में आया? तो बस मैंने आपको समझाना चाहा था कि ये डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है। काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया जाता है, बिल डिस्काउंटेड। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वो बिल डिसऑनर हो गया बट उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करी गई। डेटर्स के लिए हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। रीवैल्यूएशन के जो 2100 के एक्सपेंस थे वो कौन पे कर रहा है, वो ए पे कर रहा है। ये चीज़ें उन्होंने हमें बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने वर्किंग नोट पे चलते हैं। जो सबसे पहली चीज़ इन्होंने हमें बोली थी वो ये बोली थी कि जो क्रेडिटर्स थे 10,000 रुपये के, वो हमने डी को ही पैसा देना था, तो वो हम उसके कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। यानी कि मेरी तो लाइबिलिटी कम हो रही है ना, मेरे तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो मैंने क्रेडिटर्स को कम करने के लिए डेबिट कर दिया, और वो डी के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे जो कि लाइबिलिटी अकाउंट है, तो क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये। इतना समझ में आया? ये कुछ नया है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए इसलिए मैं आपको एक एक एंट्री प्रॉपर लिख के समझा रही हूँ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को प्रीपेड मान लो। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि वो खर्चा देने का ना अभी टाइम नहीं आया था, मैंने पहले ही पे कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक एसेट बन गया, मैंने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस बन गए। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,200 रुपये से। इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो आउटस्टैंडिंग जैसे लाइबिलिटी होता है ना, ऐसे ही प्रीपेड एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग यानी टाइम निकल गया अभी भी पे नहीं किया, प्रीपेड यानी टाइम आया भी नहीं और पहले ही पे कर दिया। अब आगे देखिए क्या बोला है। कुछ जो एक्सपेंस थे वो हमें क्या पता लगा कि वो बी के पर्सनल थे। हम क्या मानते हैं, किसी भी पार्टनर की कोई पर्सनल चीज़ क्या होती है, ड्राइंग होती है, तो भाई मेरे को तो बी से क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को कम करके। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए के थे, 2,000 के, क्योंकि बी के पर्सनल एक्सपेंस है तो उसके जो कैपिटल अकाउंट को कम करके लेंगे। देन क्या है, हमारे बिल रिसीवेबल डिस्काउंट जो हुए वो डिसऑनर हो गए स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है, मेरे को ना किसी से पैसा लेना था, मैं पैसा किससे लेती हूँ, डेटर से। डेटर्स ने मुझे बिल दे दिया कि भाई ये बिल है और जाके अपना इससे तुम बैंक से पैसे निकलवा लेना इतने टाइम के बाद। अब क्या हुआ, जब मैं बैंक में गई तो बैंक ने तो कहा ये तो आपका बिल ही क्या है, बेकार है, गलत है, और बैंक ने डिसऑनर कर दिया। तो अब मैं क्या कही, मैंने डेटर के पास गई, मैंने कहा वापस से मैं तेरे अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ और तू अब मुझे पैसा देगा। समझ में आया? भाई मैं क्यों भुगतान करूंगी, उसने मुझे गलत बिल दिया ना, तभी तो बिल डिसऑनर हुआ। तो अब मैं उसको फिर से बोलूंगी तो मुझे फिर से अब पैसा दे। समझ में आया? इसीलिए मैंने अपने डेटर्स को फिर से बढ़ा दिया, तो कि अब वो मुझे फिर से पैसा देगा, क्योंकि जो उसने बिल दिया था वो डिस्काउंट होने के बाद डिसऑनर हो गया, गलत निकाल दिया बैंक ने उसको। समझ में आया? फिर एक्सपेंसेस थे जो रियलाइजेशन के ए ने पे करे थे, तो अब हम ए को वो वापस देंगे। तो अब ए को वापस दोगे तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए के थे, 2100 के। एक बार वीडियो पीछे करके पांचों एंट्रीज अच्छे से दोबारा से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ नया है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, तो कि एंट्रीज में आपने जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन को जो जो किया वही कर दो। देखो पहले तो हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 34,000 के हमारे डेटर्स हैं, उसका 5% क्रिएट करना है, तो 1,700 रुपये। फिर ए को हम लोग पे कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारे रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस पे किए हैं, 2,100 रुपये। फिर जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस बन गए हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एसेट आ गया है, तो वो आपने मेंशन कर दिया 1,200 रुपये का। फिर बी जो था भाई, उसके पर्सनल एक्सपेंस हमें कुछ पता लगे 2,000 रुपये के, तो उसके कैपिटल को हमने
डेबिट कर दिया था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसके बाद में अब और कुछ तो बचा नहीं, तो मेरी रीवैल्यूएशन की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। क्योंकि इधर टोटल करके 3800 आ रहा है, तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, बट यहाँ पे 600 रुपये का बैलेंस आ रहा है, तो इसको मैंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों फटाफट बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट? क्योंकि सारी एंट्रीज में अभी यही समझा था। इसके बाद में मैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे गई, जो कि एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, इसीलिए इसकी ओपनिंग फिगर मुझे क्रेडिट साइड पे देखने को मिली 60,000, 60,000 एंड 40,000। देन हमें पता लगा कि बैंक के थ्रू डी जो है वो 40,000 रुपये का कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, देन अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूँ स्टूडेंट, अब मैं सिर्फ अपनी एंट्री देखूंगी। क्या ने क्या किया था, क्रेडिटर्स टू डी कैपिटल अकाउंट, तो डी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 10,000 से। रीवैल्यूएशन में हमने क्या करा, अभी पीछे एंट्री क्या पास करी थी, ए को पैसा दे रहे थे तो कि उसने रीवैल्यूएशन के एक्सपेंस पे करे थे, तो दे रहे थे तो इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए क्रेडिट। मैं सिर्फ अब एंट्री से सब कुछ उठा रही हूँ, मैं कुछ नहीं मेरे को आता, मेरे को सिर्फ एंट्री करनी आती थी। अब मैंने वहाँ पे जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो किया वो कर रही हूँ। मैंने बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, क्योंकि हमें उसके ड्राइंग्स का अमाउंट पता लगा था 2,000 रुपये से। फिर हमें रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, डेबिट कर रहे हैं 300, 200, 100। इसके अलावा बस मैंने टोटल कर देना है, तो इधर आ रहा है 62100, 60,000, 40,000 एंड 50,000। तो सेम इधर आना चाहिए 62,100, 60,000, 40,000 एंड 50,000। तो अब मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन निकाला, तो इधर आ रहा है 61,800, 57,800, 39,900 एंड 50,000 रुपीज़। समझ में आया? ये लास्ट वाला हम फास्ट इसलिए लेके गए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी वो एंट्रीज, जो कि मैंने आपको अलग से एक एक लिख के दिखाई। मांगी थोड़ी ना थी उन्होंने एंट्रीज, मैंने समझाई। तो मैंने जब समझाया तो कि मेरे को ये पता है कि एंट्रीज के थ्रू आपके लिए अकाउंट में उसे पुट करना बहुत आसान रहेगा। अब हमने हर एक चीज़ पुट करनी शुरू कर देनी है। लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी, कितने रुपए की, 50,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी 40,000 रुपीज़ की। फर्नीचर आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का। देन वी हैव स्टॉक, जो कि 20,000 रुपीज़ का है। देन स्टूडेंट डेटर्स की बात करें तो इसमें एक चीज़ समझ लेना, 30,000 के डेटर्स थे, बट मुझे अपने डेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए ना, हमने एंट्री नहीं करी डेटर्स डेबिट, मतलब बढ़ रहे हैं ना डेटर्स, तो वही मैंने बढ़ा दिया 4,000 से। तो क्या अब हम उनसे दोबारा से पैसे मांगेंगे ना, भाई तेरा बिल डिसऑनर हुआ, मेरा कोई वो नहीं है इसमें, यू हैव टू पे मी अगेन। गॉट दैट? फिर हमने यहाँ पे प्रोविजन भी बनाया था ना 1,700 रुपये का, तो वो कम कर दो और नेट बैलेंस लिख दो 32,300। देन बात आई यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की, जो कि कितने रुपए के हैं, 20,000 रुपये के। बैंक की बात कर लीजिए स्टूडेंट, बैंक हमारा 10,000 का था, 40,000 का डी कैपिटल लेके आया, बट 4,000 रुपये जो है वो हमें माइनस करने पड़े। ठीक है, ये सब अभी हम एंट्रीज वहाँ पे समझ के आए क्यों ये हमें करने पड़े, जो वाला हमारा बिल डिसऑनर हुआ है उसकी वजह से। तो अब अल्टीमेटली जो मेरा बैंक का बैलेंस बचा वो 46,000 का बचा। ये देखिए, यहाँ पे हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं ना, एसेट को क्रेडिट कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो वही आपने माइनस करके कम किया। सिर्फ एंट्री पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। प्रीपेड एक्सपेंस आपने बनाए एसेट, तो वो लिख दीजिए 1,200 रुपये। पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड, एंट्रीज पे बेस्ड। एंट्री समझ नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखे, वी हैव ए बी सी एंड डी। ए का 61,800, बी का 57,800, सी का 39,900 एंड डी का 50,000, जो कि टोटल करके 20,9500 आ गया। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूँ तो मेरे क्रेडिटर्स जो कि 30,000 के थे, अब वो 10,000 कम हो गए, क्योंकि ये 10,000 मैंने डी को ही देने थे ना, तो उतने से मैंने डी का कैपिटल बढ़ा दिया। यही तो उन्होंने बोला था कि जितने हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10,000 हमने डी को ही देने हैं, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। हमने वही कर दिया। अब मेरे क्रेडिटर्स यानी कि आउटसाइडर की लाइबिलिटी 20,000 की बची। ठीक है, एंड देन बिल पेबल हमने मेंशन कर दिए 10,000 रुपये के। तो बस स्टूडेंट, अब इसके बाद अगर आप बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 239500, 239500। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जिसमें से मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन की एंट्रीज जो है वो एक नया पॉइंट लगा, तो उसे अच्छे से समझ लेना। सारे नहीं तो एक आध पॉइंट इसमें से ज़रूर एग्जाम में रिपीट हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।